कंपटीशन क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम। आज की क्लास में अपन एनसीईआरटी जो यहाँ पे आरबीएससी बोर्ड ने भी लागू कर चुकी है, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस 2021-22 में जो 10 वैसे तो लागू तो 2021 में ही कर दिया था, लेकिन अब जो यहाँ पे जो 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी है उनको भी एनसीईआरटी बुक पढ़ के ही एग्जाम देना अनिवार्य कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, आज अपन यहाँ पे मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो अपन टाइम को ना वेस्ट करते हुए यहाँ पे चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले पता होना चाहिए वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं में अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है स्टूडेंट। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे वास्तविक संख्या का कर लेते हैं। इसमें डिफाइन क्या होता है। एक तो परिमेय संख्या होती है, इसमें परिमेय संख्या यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी अपरिमेय से, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछ लेता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझिए। तो यहाँ पे सेकंड जो होने वाला है, सेकंड क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड होगा अपरिमेय संख्या, ठीक है अपरिमेय, ठीक है। तो यहाँ पे करने वाले क्या है अपन। सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या की डेफिनेशन, जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, 8th में भी पढ़ी होगी, शायद आपने 7th में भी पढ़ ली हो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे टाइम को ना वेस्ट करते हुए परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखने वाले हैं। एक बार मैं बोलूंगा फिर मैं लिखूंगा, यदि आपको जो अच्छा लगे वो ही आप नोट कर सकते हो। तो अपन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे। ऐसी संख्या जिसे p/q फॉर्म में व्यक्त किया जा सके, यानी p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे अपन क्या बोलेंगे परिमेय संख्या। और इसमें q का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइन हो जाता है, यानी नॉट डिफाइन यानी इंफिनिटी हो जाता है। तो अपन यहाँ पे परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या लिखने वाले स्टूडेंट्स, ऐसी संख्या क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या जिसे आप लिखेगा p/q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। और क्या लिखेंगे, q का मान कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। आप इसको एक गोले में भी यानी एक जो आयत में भी बंद कर सकते हो। q का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। आप एग्जाम में लिखो तो एग्जाम में इसके नीचे अंडरलाइन जरूर करना, जब भी आपको एग्जामिनर देखते ही नंबर देने वाला है। वैसे तो आपको नंबर देगा अगर पढ़ने वाला हो कोई एग्जामिनर। कई एग्जामिनर क्या होते हैं, देखे गलत कर दिए। अगर कोई पढ़ रहा है उसको तो सही कर सकता है। तो यहाँ पे आप करोगे q नॉट इक्वल टू 0 हो, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब पूछेगा आपको परिमेय संख्या की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण क्या दोगे आप, जितने भी नंबर हैं यानी पूर्ण संख्या जितनी भी हो गई वो सारी परिमेय में आने वाली है। ये जो मान बिल्कुल एक निश्चित हो, जैसे 3.75 आ जाए, वो भी एक निश्चित मान है, वो भी परिमेय में आने वाला है। और आपके पास आ जाए 1.14278 ऐसे चलता रहे इंफिनिटी तक, वो कभी भी परिमेय नहीं होने वाला है, वो आएगा अपरिमेय में। तो आप एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, यहाँ पे 4/3 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, यहाँ पे 7/4 लिख लो, यानी लिखते जाओ 0.3 लिख लो, etc एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल के साथ मैंने डेफिनेशन लिखवा दी है। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसे वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो इसमें अपन परिभाषा और परिभाषा पूछता नहीं है, तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाले हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले लिख लो पाई,
जिसका मान 3.1427 ऐसे चलता रहता है, ठीक है, चलता रहता है। तो इसका मतलब पाई भी किस में आने वाला है, अपरिमेय में। और √2 का मान √2 यानी √2 1.414 √2 1.41426 ऐसे चलता रहता है आगे तक 14, ठीक है, ऐसे आगे तक चलता रहता है। और √3 भी यहाँ पे अपरिमेय संख्या होने वाली है 1.72 ऐसे चलती रहती है, भी 732 ऐसे आगे तक चलता रहेगा। उसके अलावा √5 भी यहाँ पे होने वाला है 2 पॉइंट समथिंग होता है ये, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आप प्लीज इसे स्क्रीनशॉट ले या इसे नोट करें, ठीक है। तो अपन टाइम को ना वेस्ट करते हुए आगे इसमें पढ़ने वाले हैं कि एचसीएफ कैसे किया जाता है। जैसे 2 नंबर दे दे तो उनका एचसीएफ कैसे करेंगे, तो एचसीएफ करने की यहाँ पे 2 विधियां दी है। 2 विधियों के नाम है, एक का नाम है क्या, गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो अपन गुणनखंड तो दुनिया करती है, अपन तो यहाँ पे नया करने वाले हैं ना स्टूडेंट्स, तो नया क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे नाम डालिए कि एचसीएफ ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना, क्या डालोगे, एचसीएफ ज्ञात करना, डालते रहिए आप, टॉपिक डालते रहिए, एचसीएफ ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप इसमें क्या लिखोगे, इसे 2 विधियों द्वारा किया जाता है। पहला क्या है यहाँ पे, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा आप यहां पे क्या लिखने वाले हो, दूसरा लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय बेसिकली होती क्या है, तो अपन सबसे पहले यहां पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय ही इसमें स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ फाइंड करो, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने वाले हैं यहाँ पे गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में किस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं आपको 16 व 4 का, ये पूछ ले कि इसमें क्या होगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं अपन, बेसिकली यहाँ पे 2 का दिए 4, 2 का दिए सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 का दिए, फिर 1, तो यहाँ पे 4 का कर लो 2 2 2 1। तो अपन क्या करते थे, बेसिकली 16 बराबर लिखते थे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बराबर 2 गुणा 2, जो यहाँ पे कॉमन आता है उनको एक बार ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 गुणा 2, यहाँ पे क्या आने वाला है, एचसीएफ इस क्वेश्चन का। तो गुणनखंड विधि तो इतनी इजी तो यार एग्जाम में पूछेगा नहीं, और अब क्या तो वैसे भी एनसीईआरटी है, थोड़े इजी क्वेश्चन पूछता नहीं है वो। तो अपन यहाँ पे अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो सबसे पहले आप टॉपिक डाल लीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, क्या डालोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यदि आपको मजा आ रहा हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक तो कर दो, और यदि लाइक नहीं किया तो प्लीज दोबारा से देख ले, लाइक करें, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, लिख लो यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय बेसिकली होती क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे एचसीएफ करते हैं, तो अपन यहाँ पे सब कुछ देखने वाले हैं। जैसे अपन ने 17 में 4 का भाग दे दिया, यानी 17 में 3 का ले लो यार, 3 का दे दिया, तो 3 पंजो 15 आने वाले हैं, यहाँ पे 2 शेषफल, तो यहाँ पे शेषफल बचता है, उसको अपन मान रहे हैं, यहाँ पे लिख लो। आपको एक बात पता होनी चाहिए उससे पहले यार, कि बात क्या है वो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात तो आपको यार अच्छे से याद होनी चाहिए, यानी क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। तो अपन यहाँ पे भाज्य जो 17 है इसको मानते हैं A, ठीक है। जो यहाँ पे भाजक है, भाजक क्या है बेसिकली 3, इसको मानेंगे B, क्या मानेंगे B, और जो 5 है यहाँ पे भागफल इसको मानेंगे Q,
और यहाँ पे शेषफल को r। तो आप इनको लिख लो, यहाँ पे भाज्य मानेंगे इसको, बराबर इसको मानेंगे, ये है ये तो है सॉरी भाजक, ये है भाज्य, ये है भागफल, ठीक है, और ये है शेषफल। तो आप इनको नोट कर लो, यानी आप लिख सकते हो जहां b बराबर क्या है भाजक, a बराबर क्या है भाज्य और q बराबर क्या है भागफल, r बराबर क्या है, तो आप यहां पे लिख सकते हो a बराबर bq प्लस r। यही क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इसको समझने के लिए बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक अंडे वाला था, क्या था, एक अंडे वाला जो कि सड़क पे अंडे बेचता था। तो और उसके पास कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए वो अंडा बेचता था। तो एक दिन क्या हुआ उसके साथ, एक दिन हुआ उसके साथ कि एक व्यक्ति आया जो अंडे चुराने वाला था। तो वो अंडे जैसे ही चुराने लगा तो एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है, जिससे कि उसके एक जो अंडे चुराए थे वो गिरकर टूट जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो अंडे बेचने वाला था वो कहता है भाई मुझे इनके पैसे दीजिए। उसने उसे पकड़ लिया तो बोलता है भाई मुझे इनके पैसे दीजिए। तो वो चोर ये बोलता है कि आपको कितने पैसे देने हैं। तो जो बेचने वाला क्या बोलता है उसे, बेचने वाला ये बोलता है कि यदि दो दो के जोड़ यानी दो दो गिने तो एक शेषफल बचेगा, यानी एक बचता है। यदि आप इनको तीन तीन गिने तो दो बचेंगे। अंडों की बात कर रहा था, किसी अंडों की। यदि चार गिने तो कितना बचेगा, तीन। यदि पांच गिने तो कितना बचेगा, चार। और छह गिने तो पांच बचने वाला है, और सात गिने तो कुछ नहीं बचने वाला। तो अपन उस बात को कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा लिखेंगे, तो आप पहले एक बार इसे नोट करें, फिर अपन उस बात को यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लियोगे, मुझे पूरी उम्मीद आपसे। ठीक है, तो अपन वो बात लिखते हैं, यदि दो गिने, यदि दो यानी दो का मल्टीपल यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये मल्टीपल है दो के, ठीक है। आपको बात समझ में आनी चाहिए यार, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, a बराबर, यानी a कोई अंडे थे, यानी टोटल अंडे a थे, तो a बराबर 2 गुणा b प्लस r, ठीक है। r का वहां पे 1, 2 का मल्टीपल यहां पे b बराबर नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होती क्या है, बेसिकली प्राकृत संख्या है 1 से स्टार्ट होती है और ये चलती रहती है, ठीक है। यहां पे दूसरी बात क्या होगी, a बराबर यदि वो तीन गिने तो कितना शेषफल बचता है उसके पास, 2। तो 3 का मल्टीपल होगा, यानी यहाँ पे c मान लो कोई, और यहाँ पे शेषफल कितना बचता है, 2। और यहाँ पे c बराबर भी सेम यही बात होने वाली है। यदि वो 4 गिने तो 4 गिनता है तो 4 का मल्टीपल मान लो d है, प्लस 3 बचता है। यदि 5 गिने यदि 5 गिने तो 5 गुणा e प्लस 4 बचता है। यदि 6 गिने तो 6 गुणा f गुणा 5 बचता है। और यदि 7 गिने तो 7 गिने तो 7 गुणा g प्लस 0। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय जब तक 0 आता है, जब तक लास्ट में शेषफल में 0 नहीं आता, जब तक आपको ये सेम प्रोसेस करना है। अपन एचसीएफ लेके यहाँ पे सोल्व करने वाला है, तो आप यहां तक कर लिए होंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको एचसीएफ का जो आंसर देना है, जैसे ही जिस एक्सप्रेशन जिस प्रसार में शेषफल यानी r बराबर 0 आता है, तो उसमें आप क्या करने वाले हो कि उससे पहले एक्सप्रेशन में जो r का मान होगा, उससे पहले जो एक्सप्रेशन में r का मान होने वाला है, r के मान को यहाँ पर क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलने वाले हैं। यानी यहाँ पे अगर एचसीएफ पूछ ले तो यहाँ पे एचसीएफ होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो अपन यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले प्लीज यार मैं पानी तो पी लेता हूँ, बहुत थक गया गला। तो अपन यहाँ पे देखने वाले क्या है,
देखने वाले एचसीएफ पे क्वेश्चंस। तो एचसीएफ पे क्वेश्चन, तो अब क्वेश्चन लिखो, यूक्लिड विभाजन द्वारा, यूक्लिड विभाजन द्वारा, किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करो। मैं अभी बुक का एग्जांपल ना लेके मेरे माइंड का एग्जांपल ले रहा हूं, यानी मेरे माइंड में जो एग्जांपल आया वो ले रहा हूं। एग्जांपल क्या आया है? 16 और 7। ठीक है, क्या एग्जांपल याद आया है? 16 और 7। तो इसका कैसे करने वाले हैं? सबसे पहले अपन को यहाँ पे एक बार यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा लिख लेते हैं। ये क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए यहां पे होता है बड़ा नंबर यानी बड़ी संख्या, और b बराबर क्या होता है? छोटी संख्या। क्या होती है? छोटी संख्या। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे छोटी संख्या, तो यहां पे अपन a बड़ा कौन सा है? 16 7। तो अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब लिखोगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में क्या करोगे? 16 बराबर 7 गुणा 2 प्लस 2, यानी 16 में 7 का भाग दे, यानी 16 में 7 का भाग दे 2 बार जाता है और 2 शेष पर बचता है। अपन ने ये लिख लिया। उसके बाद बेसिकली क्या करना है? ए किसको मानना है? ए जो ए मानना है इसको, उसके बाद बी मानना है इसको। तो यहाँ पे 7 बराबर क्या लिखोगे? 2 गुणा 3 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखोगे? 2 गुणा 3 प्लस 1। उसके बाद आप बेसिकली क्या लिखने वाले हो? ये ए हो गए और ये बी हो गया। तो यहाँ पे 2 बराबर क्या लिखने वाले हो? 1 गुणा, ठीक है, क्या लिखोगे? 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस क्या? 0। अब यहाँ पे शेष जो अपन एचसीएफ बताने वाले, एचसीएफ मैंने क्या बोला था? जिस एक्सप्रेशन में शेषफल 0 आ जाए, जिस एक्सप्रेशन में शेषफल 0 आ जाए, उससे ऊपर वाले एक्सप्रेशन का शेषफल ही क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो उससे ऊपर वाला जो प्रसार है, इसमें जो शेषफल है a, तो यहाँ पे ये क्या होने वाला है? एचसीएफ। तो भाई लोगों ये क्या हो गया? एचसीएफ। ठीक है, तो आप प्लीज एक बार इसे नोट करें। यदि नहीं समझ में आया, यदि नहीं समझ में आया, आपको चेक करना है कि ये सही है या गलत, तो एक बार इनका वो दे लो, क्या अभाज्य गुणनखंड कर लो। उसके बाद देख लो कॉमन क्या आ रहा है, वहां पे कॉमन तो एक ही आने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाले नहीं है, मैं तो ऐसे एग्जांपल लिया था। अब अपन यहाँ पे जो बुक का एग्जांपल है, बुक का एग्जांपल लेते हैं। क्या है बुक का एग्जांपल? बुक का एग्जांपल है 455 व 42। क्या है? 455 व 42। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं ना। बेसिकली बहुत ही मजा आने वाला है क्लास में। लिख लो एग्जांपल क्या है? 455 व 42। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हो रहा है 455 व 42। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको करेंगे बहुत ही मजे से। सबसे पहले a बराबर आप बता सकते हो मुझे? a बराबर क्या होगा? क्या होगा? बड़ा नंबर होने वाला है a। b बराबर क्या होगा? b बराबर छोटा नंबर होने वाला है। तो 455 बराबर 42 का इसमें भाग दोगे तो 10 बार पूरा चला जाएगा, यानी 10 से गुणा कर दो, प्लस क्योंकि वहां पे q बराबर क्या लिखे थे अपन ने? भाजक। भाजक क्या लिखा था? भाजक नहीं, भागफल लिखा था, सॉरी। q बराबर क्या लिखा था? भागफल। तो यहाँ पे शेषफल कितना बचने वाला है? 35। क्या बचने वाला है? 35। ठीक है, तो यहाँ पर a अब इसको मानने वाले हैं, b किसको? इसको। तो 42 बराबर क्या लिखोगे? 35 गुणा एक बार गया भाग और 7 लिख दो यहाँ पे शेषफल। अब a क्या रहेगा? ये, और b क्या रहेगा? ये। तो 35 बराबर क्या लिखोगे? 7 गुणा 5 प्लस 0। 0 जिस प्रसार में आ जाए, 0 शेषफल जिस प्रसार में आ जाए, उसमें अपन एचसीएफ क्या लिखेंगे? एचसीएफ वहां लिखने वाले हैं उससे ऊपर वाले प्रसार का शेषफल। ये क्या है? ऊपर वाले प्रसार
प्रसार का शेषफल, तो यहाँ पे HCF होने वाला है। सिंपल ही है ना यार। यहाँ पे यदि आपको सिंपल लग रहा हो तो प्लीज कमेंट में लिखो कि क्या सिंपल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF होने वाला है 7। यदि आप 7 ये ऐसा नहीं सोचो तो ये सोचो जिसमें शेषफल 0 आए, जिसमें शेषफल 0 आए उस एक्सप्रेशन यानी प्रसार में बराबर से अगला नंबर होने वाला है HCF। तो अपन यहाँ पे टाइम को ना वेस्ट करते हुए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं देखता हूं क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 12576। एग्जाम्पल क्या है 12576 व 4052 क्या है 4052 का HCF फाइंड करें यानी ज्ञात करें, ठीक है। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसमें इससे आगे अपन जो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाला है, ठीक है। यदि आपको इसके बेस पे पीडीएफ चाहिए यानी इस जो ये सिलेबस है इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लिंक में जाके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। यानी जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है उस लिंक को दबा के आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और मुझे पर्सनली यदि आपको कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अपन यहाँ पे इस टाइम को ना वेस्ट करते हुए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो बड़ा नंबर क्या है 12576 जो कि ए हो गया, और छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 4052, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे छोटा नंबर क्या हो गया 4052, तो ए बराबर बी क्यू प्लस 8 लिखने वाले हैं। 12576 बराबर 4052 को यदि 3 से गुणा कर दे, तो यहां पे आने वाला है 12000 गुणा कर लेते हैं, क्या आएगा 4 5 2 गुणा 3 तो 6 5 1 12156। तो माइनस इसमें से करेंगे तो बेसिकली आने वाला है 420, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या हो गया ये और बी क्या हो गया। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये 3 कहां से आया, अपन ने इसका भाग इसमें दिया तो 3 बार पूरा भाग जाता है और शेषफल क्या बनता है 420। तो अपन ए और बी मान लिए वापस से, ए और बी जैसे ही मान लिए तो अपन ने ए लिख ले 4052 बराबर 420 गुणा। अब 420 का इसमें भाग देंगे तो 420 का इसमें भाग देंगे 420 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे 9 बार जाने वाला है। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, आप देख के देखेंगे तो 9 बार ही जाएगा। और शेषफल यहाँ पे कितना बचने वाला है, शेषफल बचेगा 272, ठीक है। क्या बचेगा 272, यहाँ पे ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे 420 बराबर क्या लिखोगे 272 गुणा 1, और 420 में से 272 गए तो 420 में से 272 गए तो शेषफल कितने आने वाला है, शेषफल बेसिकली आने वाला है 841 यानी 841 148। यहाँ पे ये हो गया क्या, ये हो गया यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे एक बार अपन इसे रफ कर लेते हैं, आपने इसे नोट किया होगा। आगे अपन यहां इसको करते हैं, इसको मैं इधर की साइड कर रहा हूं। आगे होगा ये ए बराबर क्या था 272 बराबर 148 गुणा 1, 148 जैसे इसमें से गया 148 जैसे इसमें से गया तो 148 इसमें से माइनस करने वाले हैं तो यहां पे बचने वाला है 4 2 1, तो 124 बचने वाला है यहाँ पे। अब ए हो गए ये और बी हो गए ये, तो यहाँ पे 148 बराबर क्या लिखने वाले हो, 148 बराबर 124 नहीं 124 गुणा 1
प्लस 24 लिखने वाले हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ए हो गया ये, बी हो गया ये। ठीक है, तो 124 बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे, 24 गुणा 5 प्लस 4। ठीक है, ए और बी हो गया। उसके बाद 24 बराबर क्या लिखोगे, 4 गुणा, यानी 24 बराबर 4 गुणा 5 प्लस 4। उसके बाद क्या लिखोगे आप, 4 बराबर 4 गुणा 1 प्लस 0। तो इसी के साथ यहाँ पे आंसर भी आ चुका है। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होने वाला है यहाँ पे 4। एचसीएफ क्या होगा 4। मैं यहाँ पे आंसर चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अपना जो यहाँ पे एचसीएफ आने वाला है 4 आएगा, क्योंकि अपन ने बताया था जिस एक्सप्रेशन में जीरो शेषफल आए, उससे ऊपर वाला एक्सप्रेशन का यानी प्रसार का जो शेषफल होगा वो ही अपना क्या होने वाला है, एचसीएफ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 4 जो है इसको अच्छे से लिखो। 4 जो आया है वो क्या है, एचसीएफ। ठीक है, तो अपन को इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो अपन को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओनली अपन को जो मैंने यहाँ पे स्टेप बताया, स्टेप अनुसार यहाँ पे डालना है। ओके स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।